वही पाकिस्तान था और वही उसकी। जो शहीद वहां पर हुए हैं उनके घर में आंसू पहुंचने की, इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने। ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने, सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल थल वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला हूं। और तो और जब ऐसे निकलते हैं मोदी जी, अभी गुजरात में निकले, बोले पुष्प वर्षा करिए मेरे ऊपर। जब निकल रहे हैं हाथ हिलाते हुए श्रेय बटोरने के लिए, कोई सेना का जवान उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए तालियां बज रही हो। जो नाम मैंने लिए उनमें से एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए पुष्प वर्षा हो रही हो। बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए। पुष्प वर्षा, इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। और सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। कि ये जो पहलगांव में गई थी, उनके पति को शहीद हो रही थी, उनमें अहिल्या बाई जैसा साहस नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी। वो कायर थी, पाकिस्तानी आतंकियों के सामने, AK-47 के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। शहीद की पत्नियों का अपमान करता है आपका सांसद जागरा, और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके मुंह से उफ तक नहीं निकलती, कार्रवाई नहीं करते आप, अपमान कर रहे हैं आप बार बार। आपके कहने से इस्तीफा दे रहे होते तो उस तानाशाह ने इस्तीफा दे दिया होता। आज बात यह है कि वो तानाशाह अपनी इतनी उसमें आ चुका है कि वो इस्तीफा उसके लिए अब मायने ही नहीं रखता, जो संसद सत्र से मांग रहा है। आज पूरी देश की कांग्रेस सड़कों पर है। हम अब तक, जब तक युद्ध चल रहा था, हमने तय किया था राजनीति नहीं होगी, तो राजनीति नहीं हुई। लेकिन आज जब सीज फायर का आदेश देश पूछना चाहता है कि बताइए, अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, ट्रेड की धमकी के नीचे झुककर आपने सीज फायर किया है या अपनी शर्तों पर किया? आज पूछना चाहता है देश, और ये लोकतंत्र के सवाल है। आज जितने भी टेरर कैंप्स थे, सभी के सभी टेरर कैंप्स को नस्तानाबूद कर सकती थी, लेकिन क्यों वापस आए? 75 साल के भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार हमारे ऊपर सीज फायर थोपा गया, और उसकी घोषणा भी पाकिस्तान ने सबसे पहले करी और अमेरिका ने सबसे पहले करी, और उसके बाद भारत ने करी। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात नहीं हो सकती। आज वायुसेना के हम तमाम साथियों को, उनको सल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन यह भी पूछना चाहेंगे कि 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आज तक 45 स्क्वाड्रन अभी तक पिछले 10 सालों में क्यों नहीं इनसे बने? हमारे पास में क्यों हवाई जहाजों की कमी है? उस चीज का कौन जिम्मेवार होगा? हमारे CRPF के अंदर
हमारे बीएसएफ के अंदर 1,12,000 नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, उसको कौन भरेगा? अगर नहीं भरा गया तो क्या गृह मंत्रालय, गृह मंत्री उसके जिम्मेवार नहीं? मन से पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने का परामर्श आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। विदेश में जो विभिन्न सांसदों का डेलीगेशन गया है उसमें भी हमने समर्थन किया है। हमारी मन में बस यही प्रश्न है कि भारत सरकार सांसदों को विदेश भेज रही है, तो क्यों ना सारे सांसदों को दिल्ली में बुलाकर संसद में एक विशेष सत्र क्यों ना हो?